हम हर दिन वेदर फील करते हैं। कभी तेज़ धूप, कभी बारिश, कभी ठंडी हवाएं और कभी डरावने तूफान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अर्थ से बाहर निकलकर बाकी प्लैनेट्स पर जाएं, तो वहाँ का वेदर कैसा होगा? क्या वहाँ बारिश होती है? क्या वहाँ हवा चलती है? क्या वहाँ स्ट्रॉम आते हैं? या फिर कुछ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जिन्हें इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम निकलेंगे एक अद्भुत सफ़र पर, सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स की तरफ। मरक्यूरी से लेकर नेपच्यून तक हर प्लैनेट का अपना एक अलग क्लाइमेट है, अपना अलग एटमॉस्फेयर है और अपनी अलग वेदर स्टोरी है। कहीं तापमान इतना ज़्यादा है कि मेटल तक पिघल जाए, तो कहीं इतनी ठंडी है कि एवरीथिंग फ्रीजेस इनटू साइलेंस। कहीं एसिड क्लाउड्स है, कहीं जियंट स्ट्रॉम्स हैं और कहीं ऐसी हवा है जो साउंड बैरियर को चैलेंज कर देती है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ जर्नी थ्रू स्पेस, दिस इज अ जर्नी थ्रू द मोस्ट डेंजरस, मिस्टीरियस एंड फैसिनेटिंग वेदर सिस्टम्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं 8 प्लैनेट्स का वेदर ट्रूथ एक सिनेमैटिक, साइंटिफिक और माइंड ब्लोइंग अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेदर कंडीशन को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, वेदर आखिर होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में वेदर का मतलब है किसी जगह का शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी जैसे टेम्परेचर, विंड, क्लाउड्स, प्रेशर, स्ट्रॉम्स, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। अर्थ पर वेदर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर है, वाटर साइकिल है, सनलाइट है और हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी है। लेकिन बाकी प्लैनेट्स पर वेदर अर्थ जैसा नहीं होता। कहीं एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, कहीं बहुत मोटा, कहीं क्लाउड्स वाटर के नहीं एसिड के हैं और कहीं बारिश पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। यही चीज़ इस जर्नी को इतना एक्साइटिंग बनाती है। तो आप आगे जाके इस वेदर कंडीशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मरक्यूरी यानी द साइलेंट एक्सट्रीम वर्ल्ड। हमारी यात्रा शुरू होती है सन के सबसे पास वाले प्लैनेट मरक्यूरी पर। मरक्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, लेकिन वेदर के मामले में यह एक बहुत स्ट्रेंज दुनिया है। मरक्यूरी पर ऑलमोस्ट कोई रियल एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी वहाँ हवा नहीं चलती जैसे अर्थ पर चलती है। कोई क्लाउड्स नहीं, कोई रेन नहीं, कोई स्ट्रॉम नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कंडीशंस आसान है। मरक्यूरी पर दिन के समय टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और रात में यह गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचिए, एक ही प्लैनेट पर दिन में आग जैसे गर्मी और रात में बर्फ जैसी ठंड। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से हीट को होल्ड करने वाला कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। जो साइड सन की तरफ से वो जलती रहती है, जो साइड सन की तरफ है वो जलती रहती है और जो साइड डार्क है वही इंस्टेंटली ठंडी हो जाती है। मरक्यूरी पर वेदर से ज़्यादा टेम्परेचर ब्रूटलिटी है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ साइलेंस है, लेकिन वो साइलेंस डेडली है। वेनस यानी हेल लाइक वेदर प्लैनेट। अब हम पहुँचते हैं वेनस पर, एक ऐसा प्लैनेट जिसे अक्सर अर्थ के सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। साइज में वेनस अर्थ के करीब है। वेदर कंडीशंस के मामले में यह सोलर सिस्टम की सबसे डेंजरस दुनिया हो सकती है। वेनस का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसके ऊपर थिक क्लाउड्स हैं, लेकिन ये क्लाउड्स पानी के नहीं हैं, ये बने हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। हाँ, एसिड क्लाउड्स।
वेनस पर सरफेस टेम्परेचर लगभग 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, इतना कि लीड जैसे मेटल भी मेल्ट हो सकती है। यह टेम्परेचर इतना स्टेबल और एक्सट्रीम क्यों है? क्योंकि वेनस पर रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है। सन की हीट अंदर आती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। रिजल्ट, अ प्लैनेट सीज्ड प्रेशर कुकर। वेनस पर सरफेस प्रेशर भी अर्थ से लगभग 90 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब अगर कोई इंसान वहाँ खड़ा हो सके तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा वो समुद्र की बहुत गहराई में दबा हुआ है। अपर एटमॉस्फेयर में वेनस पर तेज हवाएं चलती है। ये विंड्स पूरे प्लैनेट के चारों तरफ बहुत तेजी से घूमती है, लेकिन सरफेस तक आते आते कंडीशंस अलग हो जाती है। वेनस हमें एक वार्निंग देती है कि क्लाइमेट इम्बैलेंस एक पूरी दुनिया को हेल बना सकता है। यह प्लैनेट सिर्फ गर्म नहीं, यह सफोकेटिंग, क्रशिंग, टॉक्सिक है। उसके बाद हम समझने वाले हैं अर्थ के बारे में, द परफेक्ट बैलेंस इन आवर सोलर सिस्टम। अब आते हैं हमारी होम वर्ल्ड अर्थ पर। अर्थ ही वो प्लैनेट है जहाँ वेदर सिर्फ सर्वाइवल का हिस्सा नहीं बल्कि लाइफ का रिदम है। यहाँ एटमॉस्फेयर बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और ग्रीन हाउस गैसेस का सही कॉम्बिनेशन एक स्टेबल क्लाइमेट सिस्टम क्रिएट करता है। अर्थ पर वाटर तीनों फॉर्म्स में मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही वजह है यहाँ क्लाउड्स बनते हैं, रेन होती है, स्नो गिरती है, स्ट्रॉम आते हैं, ओशंस करंट्स बनाते हैं और सीजन्स चेंज होते हैं। सनलाइट इक्वेटर पर ज़्यादा पड़ती है और पोल्स पर कम। इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हवाएं चलती हैं, प्रेशर सिस्टम बनते हैं, साइक्लोन्स डेवलप होते हैं और ग्लोबल वेदर पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। अर्थ का वेदर कभी पीसफुल होता है, सुबह की ठंडी हवा, हल्की बारिश, सब क्लाउड्स, और कभी पावरफुल थंडर स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, टर्नाडोज, ब्लिजर्ड्स। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अर्थ पर वेदर लाइफ को सपोर्ट करता है। यह सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं लाता, क्रॉप उगाता है, रिवर्स भरता है, फॉरेस्ट को जिंदा रखता है और इकोसिस्टम्स को बैलेंस देता है। अर्थ रिमाइंड्स अस कि सही डिस्टेंस फ्रॉम सन, राइट एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड वाटर कैन टर्न अ प्लैनेट इनटू अ लिविंग पैराडाइज। मार्स, द डस्ट स्टॉर्म प्लैनेट। अब हम बढ़ते हैं मार्स की ओर, द रेड प्लैनेट। मार्स का वेदर सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत फैसिनेटिंग है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। बिकॉज एटमॉस्फेयर पतला है, इसीलिए वहाँ का प्रेशर अर्थ से बहुत कम है। मार्स पर टेम्परेचर जनरली कोल्ड रहता है। एवरेज टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। पोल्स पर और भी ज़्यादा ठंड होती है। मार्स पर वाटर रेन जैसा चीज़ फिलहाल नहीं होती, लेकिन वहाँ क्लाउड्स बन सकते हैं, शॉर्ट्स दिखाई दे सकती है और सबसे फेमस चीज़ डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स के डस्ट स्टॉर्म्स सोलर सिस्टम के सबसे बड़े स्टॉर्म में से हो सकते हैं। कभी कभी ये लोकल होते हैं और कभी कभी इतने बड़े पूरे प्लैनेट को कवर लेती है। इमेजिन कीजिए एक पूरा प्लैनेट लाल धूल के तूफानों में छिप गया। मार्स पर हवाएं बहुत तेज हो सकती है, लेकिन एटमॉस्फेयर पतले होने के वजह से उनका फोर्स अर्थ की हवा जैसा फील नहीं होगा। फिर भी डस्ट इतनी फाइन होती है कि वो हर चीज पर छा सकती है। मार्स का वेदर हमें फ्यूचर एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी चैलेंज दिखाती है। अगर इंसान कभी मार्स पर बसेगा तो उसे कोल्ड, थिन एयर, रेडिएशन और एंडलेस डस्ट स्टॉर्म्स का सामना करना होगा। मार्स इज ब्यूटीफुल बट ब्रूटली लोनली। जुपिटर, द किंग ऑफ स्टॉर्म्स। अब हम पहुंचते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर पर। जुपिटर कोई सॉलिड सरफेस वाला प्लैनेट नहीं है, यह एक गैस जायंट है जिसका एटमॉस्फेयर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है।
जुपिटर का वेदर ट्रूली जियंटिक है। यहाँ क्लाउड्स के अलग अलग बॉन्ड्स दिखाई देते हैं जो अलग स्पीड्स और डायरेक्शंस में मूव करते हैं। इनकी वजह से प्लैनेट पर ह्यूज टर्बुलेंस क्रिएट होती है। लेकिन जुपिटर की सबसे फेमस वेदर फीचर है द ग्रेट रेड स्पॉट। यह एक जियंट स्टॉर्म है जो अर्थ से भी बड़ा है और सैकड़ों सालों से एक्टिव है। सोचिए, एक ऐसा स्टॉर्म जो हमारी पूरी दुनिया से बड़ा हो और सेंचुरीज तक खत्म ना हो। जुपिटर पर लाइटिंग भी होती है, पावरफुल विंड्स भी, और डीप एटमॉस्फेयर में प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि कंडीशंस एक्सट्रीम होती जाती है। यहाँ वेदर सिर्फ मौसम नहीं, एक प्लानिटरी मशीन है, मैसिव, वायलेंट एंड नेवर एंडिंग। जुपिटर हमें दिखाता है कि नेचर स्केल में कितनी बड़ी हो सकती है। सटर्न, ब्यूटी विथ वायलेंट विंड्स। अब बारी है सटर्न की, द प्लैनेट ऑफ रिंग्स। सटर्न दूर से देखने पर बहुत पीसफुल और ब्यूटीफुल लगता है। उसके रिंग्स उसे एक रॉयल अपीयरेंस देते हैं, लेकिन उसके एटमॉस्फेयर के अंदर भी वेदर काफ़ी इंटेंस है। सटर्न भी एक गैस जिएंट है और उसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यहाँ भी पावरफुल विंड्स चलती है जो बहुत हाई स्पीड तक पहुँच सकती है। सटर्न के ऊपर एटमॉस्फेयर में क्लाउड बैंड्स दिखाई देती है और स्ट्रॉम भी डेवलप होते हैं। कभी कभी यहाँ ह्यूज वाइट स्ट्रॉम्स देखे गए हैं जो पूरे प्लैनेट स्केल्स पर फैल सकती है। सटर्न के नॉर्थ पोल पर एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर देखा गया है, हेक्सागन शेप्ड स्ट्रॉम पैटर्न, यानी एक 6 साइडेड वेदर सिस्टम। यह स्पेस साइंस के सबसे मिस्टीरियस एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में से एक है। इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री में वेदर पैटर्न होना आज भी साइंटिस्ट को फैसिनेट करता है। सटर्न हमें सिखाता है कि ब्यूटी हमेशा काम नहीं होती, कभी कभी सबसे सुंदर दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रेंज स्टॉर्म्स छिपे होते हैं। यूरेनस, द टिल्टेड आइस जिएंट। अब हम आते हैं यूरेनस पर, एक ऐसा प्लैनेट जो लिटरली अपनी साइड पर टिल्टेड है। यूरेनस का एक्सियल टिल्ट लगभग 98 डिग्री है, मतलब यह ऑलमोस्ट साइडवेज रोटेट करता है। यही वजह है कि उसके सीजन्स बहुत स्ट्रेंज और एक्सट्रीम होते हैं। यूरेनस एक आइस जिएंट है। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। मीथेन सनलाइट के रेड पार्ट को ऑब्जर्व करता है, जिसमें प्लैनेट ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि यूरेनस का वेदर रिलेटिवली काम है, लेकिन बाद में ऑब्जर्वेशन से दिखाया कि यहाँ भी स्ट्रॉम्स, क्लाउड्स और फास्ट विंड्स मौजूद हैं। यूरेनस पर टेम्परेचर्स बहुत लो है। यह सोलर सिस्टम के सबसे कोल्ड प्लैनेट में से एक है। यहाँ सनलाइट भी बहुत वीक होती है और इसकी अनयूजुअल टिल्ट की वजह से एक पोल बहुत लंबे समय तक सनलाइट में रह सकता है, जबकि दूसरा लंबे समय तक डार्कनेस में। यूरेनस का वेदर मिस्टीरियस है क्योंकि दूर होने की वजह से इसे स्टडी करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना तय है, यह शांत दिखने वाला प्लैनेट अंदर से टोटली इनएक्टिव नहीं है। समटाइम्स द स्ट्रेंजेस्ट वर्ल्ड्स हाइड देयर सीक्रेट्स इन साइलेंस। नेपच्यून, यानी द प्लैनेट ऑफ सुपरसोनिक विंड्स। और अब हमारी जर्नी का आखिर प्लैनेट नेपच्यून। नेपच्यून सन से बहुत दूर है, इतनी दूर कि वहाँ सनलाइट अर्थ की तुलना में बहुत कम पहुँचती है। फिर भी सरप्राइजिंगली नेपच्यून का वेदर बेहद एक्टिव है। नेपच्यून भी एक आइस जिएंट है और इसका ब्लू कलर मीथेन की वजह से आता है, लेकिन इसका सबसे एस्टोनाइजिंग फीचर है एक्सट्रीमली फास्ट विंड्स। नेपच्यून पर हवाएं सोलर सिस्टम के फास्टेस्ट विंड्स मानी जाती हैं। ये इतनी तेज हो सकता है कि अनइमेजिनेबल स्पीड तक पहुंच जाए। यहाँ डार्क स्टॉर्म्स भी देख गए हैं जो जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की तरह जिएंट स्टॉर्म सिस्टम हो सकते हैं। क्लाउड्स भी रैपिडली चेंज करते हैं और एटमॉस्फेयर डायनामिक बन सकता है। सबसे सरप्राइजिंग बात,
इतनी कम सोलर एनर्जी मिलने के बावजूद नेपच्यून का एटमॉस्फेयर इतना एक्टिव क्यों है? साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके इंटरनल हीट भी बड़ी भूमिका निभाती है। यानी सिर्फ सन ही नहीं, प्लैनेट के अंदर की एनर्जी भी वेदर को ड्राइव कर सकती है। नेपच्यून एक पावरफुल रिमाइंडर है, डिस्टेंस डज नॉट मीन स्टिलनेस। Even at the edge of sunlight, a planet can roar with storms. And finally, comparing all 8 planets. अगर हम 8 planets को साथ में कंपेयर करें तो एक incredible पिक्चर सामने आती है। Mercury, almost no atmosphere, extreme day-night temperature difference. Venus, toxic atmosphere, acid clouds, runaway greenhouse, hell-like heat. Earth, balanced atmosphere, water cycle, life supporting weather. Mars, thin air, freezing cold, giant dust storms. Jupiter, colossal storms, giant cloud bands, great red spot. Saturn, powerful winds, global storms, mysterious hexagon. Uranus, extreme tilt, freezing cold, hidden atmospheric activity. Neptune, darkest frontier, fastest winds, violent storms. इन सभी प्लैनेट्स का वेदर अलग है क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी कहानी है। डिफरेंट साइज, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम सन, डिफरेंट इंटरनल हीट और डिफरेंट रोटेशन। वेदर सिर्फ बादल और बारिश का नाप नहीं है। वेदर इज द सिग्नेचर ऑफ अ प्लैनेट्स आइडेंटिटी। What weather teaches us about planets? जब हम वेदर स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ टेम्परेचर या स्ट्रॉम नहीं समझते, हम उस प्लैनेट की हिस्ट्री समझते हैं, उसका एटमॉस्फेयर कैसे बना, कैसे बदला और आज वह कैसा बिहेव कर रहा है। वेनस हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट की वार्निंग देता है, मार्स हमें एटमॉस्फेयर लॉस की कहानी सुनाता है, अर्थ बैलेंस का एग्जाम्पल है, जुपिटर और सटर्न जिएंट स्केल फिजिक्स को रिवील करते हैं, यूरेनस और नेपच्यून हमें बताते हैं कि दूर की आइस वॉल्स भी डायनामिक हो सकती है। प्लैनेटरी वेदर स्टडी करना फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। लैंडिंग, सर्वाइवल, इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सप्लोरेशन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेदर एंड एटमॉस्फेयर। इन अ वे टू अंडरस्टैंड वेदर इज टू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ अ प्लैनेट। हमने इस सफर में देखा कि सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स सिर्फ अलग अलग गोल चट्टाने या गैस के गोले नहीं हैं, वे अपनी अपने एटमॉस्फेरिक स्टोरीज हैं, अपनी अपनी क्लाइमेटिक आइडेंटिटीज़ हैं, अपनी अपनी कस्मिक पर्सनैलिटीज़ हैं। कहीं खामोश हैं, कहीं जहरीले बादल, कहीं धूल के तूफान, कहीं सर्दियों से चलते स्ट्रॉम्स और कहीं ऐसी हवाएं जो स्पेस के अंधेरे किनारों तक गरजती है। और फिर इन सब के बीच हमारी अर्थ खड़ी है, एक रेयर, फ्रेजाइल एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड जहाँ वेदर सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि लाइफ का म्यूजिक है। जब हम दूसरे प्लैनेट्स का मौसम देखते हैं तो हम सिर्फ यूनिवर्स को नहीं समझते, हम अपने घर की कीमत भी समझते हैं। स्पेस हमें डराता भी है, हैरान भी करता है और सिखाती भी है कि नेचर की पावर इमेजिनेशन से कहीं बड़ा है। यह थी 8 प्लैनेट्स के वेदर कंडीशन की कहानी, एक ऐसी जर्नी जो हमें सन के पास की जलती दुनिया से लेकर सोलर सिस्टम के फ्रोजन एज तक ले गई। और शायद सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, अगर इतने अलग अलग वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं तो यूनिवर्स में और कितनी अजीब, कितने वायलेंट और कितनी ब्यूटीफुल वेदर हमारा इंतजार कर रही होगी। यही है स्पेस का मैजिक, यही है साइंस का वंडर और यही है यूनिवर्स की एंडलेस मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।